केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने के लिए कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये कदम भारत पाकिस्तान तनाव के चलते उठाना पड़ा है। शाह ने कहा कि नागरिकों की सूची केंद्र को भेजें ताकि इनके वीजा रद्द कर इन्हें देश से बाहर किया जा सके। ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में 27 अप्रैल को होने वाला एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव नवाचार और निवेश का केंद्र होगा। 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। रोजगार सृजन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दुर्घटनाओं में मृतकों के शव सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए अब शव वाहन की भी व्यवस्था जल्द शुरू होगी। मध्य प्रदेश में इसको लेकर भी काम होगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया। प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% अंकों के साथ 12वीं में टॉप किया है, जबकि जालौन के यश प्रताप सिंह ने 97.83% के साथ 10वीं में पहला स्थान हासिल किया। 91 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें परीक्षा दी है। 10वीं में 90.11% और 12वीं में 81.15% बच्चे पास हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि पूरा देश एकजुट है, आतंकियों से बदला लिया जाएगा। मथुरा में बीजेपी नेता हेमेंद्र गर्ग की हत्या पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया। इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने सिंधी भाषा में वीडियो जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक पाकिस्तानी सिंधी शरणार्थियों को वापस नहीं भेजा जाएगा। उनकी सुरक्षा और नागरिकता केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। नागरिकता प्रक्रिया को सरल कर जल्द भारतीय नागरिकता देने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने अमित शाह को पत्र लिखकर अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंधन की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले ने श्रद्धालुओं में भय पैदा किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करके मजबूत योजना बनाने की अपील की है। इंदौर के 56 दुकान मार्केट के व्यापारियों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिम मुनीर को सुअर बताते हुए पोस्टर लगाए, जिनमें पाकिस्तानियों और सुअरों के प्रवेश पर रोक लिखा हुआ है। लोगों ने पोस्टर्स की जूतों से पिटाई कर अपना गुस्सा जाहिर किया। गोटेगांव में मुस्लिम समाज ने पहलगाम हमले के खिलाफ जुलूस निकाला। विधायक महेंद्र नागेश और जामा मस्जिद कमेटी के रज़ाक खान के नेतृत्व में फव्वारा चौक पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर दिया गया। नागेश ने कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। खान ने घटना को बेहद शर्मनाक बताया। मसूरी में मुस्लिम समुदाय ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। ये प्रदर्शन सामुदायिक एकता का प्रतीक बना। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत से देश में शोक और आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से आए 11 पर्यटकों को एक स्थानीय व्यापारी ने बहादुरी से बचाया, जिसकी सूझबूझ और इंसानियत की मिसाल से सभी सुरक्षित निकले। ये घटना मानवता की जीत का प्रतीक बने। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सागर में मार्केट बंद रहा। अनाज से लेकर तिलहन व्यापारी संघ, वैश्य महासम्मेलन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस बंद को समर्थन दिया। मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन चिकित्सा और पेट्रोल पंप हालांकि खुले रहे। बंद काफी शांतिपूर्ण रहा, जिसने आतंकवाद के खिलाफ सभी ने मिलकर एकजुटता दिखाई। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बालाघाट में 26 अप्रैल को बंद का आह्वान किया गया। काली पुतली चौक में सामाजिक संगठनों और व्यापारियों की एक बैठक भी हुई। हिंदू संगठन और अन्य वर्ग जिसमें शामिल हुए। ये प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ था, जहां एकजुटता और लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर किया। जबलपुर के भीमपुरा में शादी समारोह में कुर्सियों की झड़प खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। एक वीडियो में सामने आया कि 25 साल के तौसीफ को चाकू कोई मारते रहे। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि इस तरह से हमला किया गया। चाकू के हमले से उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने अदालत दोनों आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है।
महासमुंद में 1 महीने पुराने हत्या के मामले में पति भोजराम मानिकपुरी ने पत्नी खीरबाई की हत्या कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि पति को अपनी बीवी के चरित्र पर संदेह था और इसी के चलते उसने शिशुपाल पर्वत से धक्का दिया। मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों से बाद में पुलिस ने ही इस पूरे केस को सुलझाया। जांच में हत्या की पुष्टि हुई। शिवपुरी के पिछोर में ठाकुर बाबा कॉलोनी में आसमान से संदिग्ध विस्फोटक गिरा और इस विस्फोटक की चपेट में आकर 10 फीट का गड्ढा हो गया और एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि वायुयान से ही शायद कोई ऐसी चीज गिरी जो विस्फोट कर गई। अजयगढ़ में हजूरी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 104 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। नगर परिषद, राजस्व और पुलिस की टीम ने अमृत योजना के तहत ये कार्रवाई की। 40 फीट दायरे के मकान अतिक्रमण में माने गए थे। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को दिखावटी बताया है और डीपीआर का पालन न होने का आरोप लगाया है। हटरीमा में स्कूल बस ड्राइवर और कंडक्टर सहित 3 लोग हाईटेंशन तार हटाने के दौरान करंट से झुलस गए। फैक्ट्रियों के अतिक्रमण के कारण बस को 33,000 किलोवाट लाइन के नीचे खड़ा किया गया था। घायलों को अस्पताल में अब भर्ती कराना पड़ रहा है। विद्युत विभाग ने तार को हालांकि हटा दिया। मसूरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर आयोजित किया। सिविल जज शमशाद अली ने महिला अधिकार, मोटर व्हीकल एक्ट, साइबर क्राइम और पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। नालसा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में एक मुट्ठी आसमान थीम गीत के साथ समाप्त हुआ। बहराइच के दरगाह इलाके में एक राइस मिल में अचानक से आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग को बुझाने में जुटे 8 श्रमिक जहरीले धुएं की चपेट में आ गए, जिनकी दम घुटने से 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि आग मिल के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जहां धुआं भर जाने के कारण यह हादसा हुआ। भोपाल में लफ्जियात की घटना को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वह पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से इस मामले पर बात करेंगे। शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लड़के लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनका वीडियो बनाकर उन्हें धमकाते हैं। गोंडा के कर्नलगंज में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई, जहां सकरोरा घाट पर कचरा डंप किया जा रहा है और इससे स्थानीय लोग प्रदूषण और जहरीली हवाओं का सामना कर रहे हैं। यह कचरा सरकारी भूमि पर डंप किया जा रहा है, जबकि भूमाफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। धार्मिक स्थल पर कचरा डंप करना शासन और प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका की ओर से बनाए गए कूड़ा डंप स्थल की स्थिति खराब है। राजनांदगांव जिले के एक जंगल के किनारे कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें हैं डोंगरगढ़ ब्लॉक की, जहां सरस्वती शिशु मंदिर से ग्राम बछेरा भाटा जाने वाले मार्ग के जंगल के किनारे कचरे का ढेर लगा है। यहां मनी कंचन केंद्र स्थापित है, जहां शहर भर से कचरा इकट्ठा होता है और फिर बिना किसी व्यवस्था के खुले में छोड़ दिया जाता है। सिवनी में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सामान्य नहीं है, ये काम राक्षसों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब समय आ चुका है कि आतंकवादियों को राक्षस कहना शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। तो भोपाल में अजमेर पार्ट 2 जैसा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने बताया कि पीड़िताओं की शिकायत पर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस कमिश्नर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। इस बार सीमा ने मीडिया से दूरी बना ली है और उनके वकील एपी सिंह ने बताया कि सीमा को पाकिस्तान से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सीमा और सचिन की एक बेटी का हाल ही में जन्म हुआ है और वो फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही हैं। वकील के अनुसार सीमा भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही है। अशोकनगर में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की भट्टियों पर कार्रवाई करते हुए 1800 लीटर महुआ लहान को नष्ट कर दिया। वही 25 लीटर हाथ भट्टी शराब भी पुलिस ने बरामद की। सबकी कुल कीमत कुछ 3,70,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अशोकनगर में पीली घटा सिंध नदी के किनारे से लेकर तमाम स्थानों पर दबिश देकर तलाशी ली। मामले में पुलिस ने 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए।
गोंडा में अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर एक पीड़ित जिलाधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ सत्ता पक्ष के दबंग लोगों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री का निर्माण करा दिया। रातों रात दरवाजा भी उस पर लगा दिया गया। यह मामला तिंदवारी रोड स्थित लड़ाका पूर्वा तहसील बांदा सदर का है। आरोप है कि एसपी शुक्ला, अशोक कुमार और अन्य लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री बना ली। वहीं जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नजीबाबाद में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 लोगों की क्रूरता से हत्या करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नजीबाबाद प्रखंड के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और माल गोदाम चौराहे पर आतंकवाद पाकिस्तान का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। बुलंदशहर में खुर्जा के अरनिया क्षेत्र के गांव सुरजावली में खेत में पड़े गेहूं के अवशेष में आग लगी। बताया गया है कि गांव के खुरियावाली और गांव सुरजावली के खेत की सीमा क्षेत्र आपस में कहीं मिलते हैं। गांव खुरियावाली निवासी किसी शख्स ने अपने खेत की नाली में आग लगाई थी। बाद में वो आग तेज हवा के कारण दूसरे खेतों तक जा पहुंची और खेत में पड़े गेहूं के अवशेष भी इसमें जल गए। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र के मकड़ी गांव में आम के पेड़ से युवक का शव लटका पाया गया। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र के मकड़ी गांव में आम के पेड़ से लटका एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर इकट्ठा ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस ने आत्महत्या है या हत्या इसकी जांच शुरू की है। पेड़ पर से शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शख्स का नाम नीटू बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आक्रोशित होकर बुरहानपुर जिले के मुस्लिम समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख चौक पर इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद से लेकर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी हुई और भारत माता के जयकारे लगाए गए। लोगों ने एक स्वर में आतंक का विरोध किया। वैशूरिया नगर में सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय सेन जयंती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे नगर में सेन समाज के द्वारा संत शिरोमणि श्री नंदा सेन महाराज की 725वीं जयंती मनाई गई। नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें जिले भर के सेन समाज के लोग शामिल हुए। शहर भर की स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का जायजा लेते हुए देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने स्ट्रीट लाइट अनुभाग की समीक्षा बैठक की और शहर का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्ट्रीट लाइट कंपनियों को नगर निगम क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट को चालू स्थिति में रखने के निर्देश हैं। इसे लेकर निरीक्षण भी किया गया है और स्ट्रीट लाइटों में लगाया गया जीपीएस भी ठीक करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना क्षेत्र के वेनपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में शादी की तैयारियों में जुटे वाल्मीकि समाज के संयुक्त परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शादी की तैयारियों के बीच घर में अचानक आग लगी और आग ने तीनों भाइयों के परिवार को गहरा नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक कल्याण वाल्मीकि के तीनों बेटे केदार, आधार और मुकेश जयपुर में होटलों में काम करते हैं। वहीं एटा में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का यह मामला। एमकेटी होटल के ठीक सामने अरबों रुपए की कीमत के ग्राम समाज की जमीन पर दिन दहाड़े कब्जा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत विरामपुर एटा के ग्राम सभा की जमीन पर रामतार यादव ने वर्तमान राजस्व कर्मचारी की शय पर अवैध कब्जा किया। 2006 में ही ये पूरी भूमि को उपजिलाधिकारी के द्वारा ग्राम सभा की भूमि घोषित किया गया था। वहीं गंज बसोदा नगर की शासकीय सुभद्रा कुमारी शर्मा महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा इल्मा पठान की लाश बेतवा नदी के तट पर पाई गई। जवाहर रोड के रहने वाले शफीक पठान की बेटी, जो महाविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी, वो अपने पिता के साथ महाविद्यालय में आई और 5 मिनट के बाद कॉलेज से वापस चली गई थी और उसके बाद उसका शव बेतवा नदी पर पाया गया। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में जहां सट्टा माफिया से लेकर नशा माफिया तक सक्रिय है, धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है। गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थ की बिक्री भी चल रही है और अब 2 ऐसे ही वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें सट्टा माफिया पर्ची के जरिए रकम का लेन देन करते पाया गया है। इन हालातों से स्थानीय लोग भी अब परेशान हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ समस्त हिंदुओं ने जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया। हिंदुओं ने इस जघन्य हमले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय की मांग हिंदुओं के द्वारा की गई है। जबलपुर के रामपुर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में 2 युवक शराब की 30 पेटियां भरकर ले जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और इस कार को रोका। तलाशी लेने के दौरान कार में से 1500 पाव देशी शराब पाई गई, जिसकी कुछ कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों पवन चक्रवर्ती, विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
जबलपुर में क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले एक युवक को क्राइम ब्रांच और लाडगंज पुलिस ने मिलकर पकड़ा। आरोपी मोबाइल के द्वारा क्रिकेट सट्टा खिला रहा था। लाडगंज थाना प्रभारी नवल सिंह आर्य ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। एक लड़का प्लाजा के सामने शताब्दीपुरम में मोबाइल में आईपीएल क्रिकेट मैच में हार जीत के पैसों का दाव लगाकर अवैध फर्जी तरीके से लाभ कमा रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना लाडगंज ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में गौवंश प्रतिषेध और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हो रही लगातार कार्रवाई के बाद गौवंश तस्करों के भी हौसले हालांकि घटते नजर नहीं आ रहे। अब गौवंशों को पैदल न हाँकते हुए महाराष्ट्र राज्य के कत्लखाने ले जाया जा रहा है। आरोप ये लग रहा है कि एम्बुलेंस से गौवंशों की तस्करी हो रही है, क्योंकि एम्बुलेंस पर कोई शक नहीं करता। गौ तस्करों पर एम्बुलेंस में गौ तस्करी के आरोप लगे। लखनऊ में पत्नी के अवैध संबंध के चलते पति ने विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। पति का आरोप है कि रोहित नाम के युवक के पास उसकी पत्नी की अश्लील वीडियो है। पत्नी की गलत संबंध होने के चलते पति को अब तक 3 से 4 बार किराए का मकान बदलने पड़े। अब इस मामले को लेकर पीड़ित युवक ने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते वो आत्मदाह करना चाहता था। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंक दिया। महाराजगंज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में निर्दोष लोगों की जान जाने से आम जनमानस में गहरा असंतोष है। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध जताया है। वही मऊ में जर्जर मकान की छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। नगर के डोमनपुरा कसारी में एक मकान की छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। नगर पालिका के चेयरमैन अरशद जमाल भी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे। गन्ने के खेत में तेंदुए के बच्चे मिलने से किसानों में दहशत मच गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने शावकों का इस बीच एक वीडियो भी बना लिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शावकों को जहां पर मिले थे वहीं पर वापस छोड़ा, जिसके बाद तेंदुआ अपने शावकों को साथ ले गया। इसके चलते अब किसान खेत पर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। ओरछा में पृथ्वीपुर वन परिक्षेत्र में रेमपुरा सुजानपुर के जंगलों में आग लगी। बेतवा नदी के पास उस पार जंगल में आगजनी की घटना हुई। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर लोकेश जहांगीर ने झांसी से बुलवाई 3 फायर ब्रिगेड, 2 ओरछा और निवाड़ी के मौके पर रवाना हुई। वही पृथ्वीपुर एसडीएम सतीश वर्मा घटनास्थल पर रवाना हुए, जिस बीच कई एकड़ में आग तेजी से फैल गई। रेटी में बुधनी विधानसभा में पिछले दिनों किसानों के खेत और नगर भरुंदा में व्यापारियों की दुकानों में आग लग गई। इस घटना में जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तहसील प्रांगण में धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि पराली जलाने के नाम पर झूठे केस किए जा रहे हैं और जुर्माना वसूला जा रहा है। सीहोर जिले की नगर परिषद जावर में सेन महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संत श्री शिरोमणि सेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री राम मंदिर प्रांगण से हुआ। जगह जगह शोभा यात्रा का नगर के सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा का फूल बरसाकर लोगों ने स्वागत किया। उन्नाव में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम शिया समुदाय के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवाद मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्नाव चौधराना स्थित शिया जामा मस्जिद में नमाज के बाद नमाजियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की मजम्मत में प्रदर्शन किया। शिया जामा मस्जिद के इमाम जुमा मौलाना रजा अब्बास ने कहा कि आतंकवादियों को इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदा कहा जाए। खबर उन्नाव से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्नाव पुलिस की SWAT टीम ने गंगा घाट कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर IPL टूर्नामेंट में सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और लाखों रुपए कैश बरामद करते हुए कुल 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक स्कॉर्पियो कार से लेकर काफी सारे मोबाइल जब्त किए हैं। मोबाइलों में पुलिस को सट्टा खिलवाने के काफी सारे सबूत मिले हैं।